नमस्कार दोस्तों, रियल व्यू न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको काशी के एक ऐसे सिद्ध पुरुष के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विश्व पटल पर जिन्हें अघोरेश्वर भगवान अवधूत राम के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इनके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और जैसा आप लोगों को भी विदित है कि आध्यात्मिक दृष्टि से पूरी दुनिया में भारत की एक विशेष पहचान है। यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कारिक संत और सिद्ध पुरुष पैदा हुए जिनको पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर भी पूजा गया और जिनके द्वारा स्थापित पंथों को, सिद्धों को सब लोगों ने आत्मसात किया। ऐसे अघोर परंपरा के पोषक और उसे शिखर तक पहुंचाने वाले अघोरेश्वर भगवान राम का महानिर्वाण 29 नवंबर 1992 को अमेरिका में हुआ था। अवधूत भगवान राम के घोर से अघोर तक के सफ़र की यदि चर्चा करें तो इनका जन्म 12 सितंबर 1937 को बिहार के भोजपुर जिले अंतर्गत गुंडी ग्राम में हुआ था। 7 वर्ष की आयु में घर त्याग कर ये जंगलों में अपनी धूनी रमाने के लिए निकल पड़े थे। इतनी कम अवस्था में यदि कोई बालक सन्यास की तरफ बढ़ता हो, अवधूत बनना चाहता हो, तो यह अपने आप में चमत्कृत होने का विषय है। इन्होंने पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया। 7 वर्ष का बालक भारत के विभिन्न प्रांतों की भौगोलिक दशा को आप समझ सकते हैं। ऐसे में पैदल चलना कितना दुरूह रहा होगा, निश्चय ही यह एक सन्यासी के बस की बात है। महर्षि सुखदेव जी के बाद बाल्य अवस्था में सबसे कठोर तप करने का यदि गूगल पे भी सर्च किया जाए तो जिस संत का नाम मिलेगा उनका नाम है अवधूत भगवान राम, जिन्होंने बचपन में घोर तपस्या करके अघोर तक का सफ़र तय किया था। बचपन से ही आध्यात्मिक रुचि के होने के नाते ये समाज की सामाजिक वृत्तियों से विरत रहते थे। गृहस्थ जीवन में इनका मन नहीं लगता था और ये हमेशा एकांत में खोए रहते थे। 7 वर्ष की आयु से ही इन्होंने अध्यात्म की खोज में ऋषि परंपरा को स्थापित करते हुए सिद्धि प्राप्त करने के लिए जंगलों की खाक छानना शुरू कर दिया। भभुआ बिहार कैमूर के जंगलों से होते हुए ये पाथरखाट छत्तीसगढ़ तक पहुँचे और पूरे भारत का पैदल भ्रमण करते हुए इन्होंने अघोर पंथ की जो दीक्षा ली, जो इनका एकांत में मन रमता था, यह कहीं न कहीं इनके महान सिद्ध होने के लिए काफ़ी हुआ करता था। जब सिद्धों और संतों की बात होती है तो काशी को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काशी सिद्धों की, संतों की, अघोरियों की एक महान परंपरा का इतिहास रहा है। अवधूत का अर्थ है सन्यासी। सन्यासी जिसका जीवन विरक्तियों में बीतता है, जो पहाड़ों की कंदराओं में, गुफाओं में घोर तपस्या करके सिद्धियों को प्राप्त करता है। ऐसे अवधूत की श्रेणी में आने वाले भगवान राम, जो साक्षात शिव के रूप में अवधूत हुआ करते हैं, काशी की गलियों में ऐसे तमाम लोगों को आप फ़कीरी बाना पहने हुए, माथे पर विभूति रमाए हुए देखे जा सकते हैं। उनके चरणों की खाक लेने के लिए उन देश ही नहीं बल्कि विदेशों से तमाम सैलानी ऐसे आते हैं जो उनके चरणों में नतमस्तक होकर के उनकी सिद्धियों का अनुतोषण करते हैं और उन्हें उनका मनोवांछित फल प्राप्त होता है। ऐसे ही अंत्यज और अछूत के भेद को मिटाने के लिए, समाज में समरसता की स्थापना के लिए 13 वर्ष की अवस्था में काशी के क्रीम कुंड में तत्कालीन पीठाधीश्वर राजेश्वर राम के सानिध्य में आकर अवधूत भगवान राम ने अघोर पंथ की दीक्षा ली। अपने प्रथम गुरु अघोर पंथ के उन्नायक राजेश्वर राम से दीक्षित होकर वाराणसी के राजघाट स्थित पड़ाव नामक स्थान पर अवधूत भगवान राम ने अपना पहला आश्रम बनाया और उस आश्रम पर रहकर उन्होंने विश्व कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई, आज भी वो फलीभूत है। श्री सर्वेश्वरी समूह की शाखाएं आज भी लोगों की सेवा, शुश्रूषा और गरीबों के उन्नयन में लगातार काम कर रही हैं। अवधूत भगवान राम ट्रस्ट की स्थापना करते हुए अघोरेश्वर भगवान राम ने
समाज के गरीब, वंचित और शोषित वर्गों के लिए तमाम योजनाएं चलाईं। एक संत देश को दिशा देता है, एक संत लोगों का मार्गदर्शन करता है और उसे सद्वृत्तियों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे महान संतों की परंपरा में काशी के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में तमाम ऋषि महर्षियों का नाम आता है। उस कड़ी में अघोर पुरुष संत कीनाराम, अघोरेश्वर भगवान राम और उनके परंपरा के अनुकूलन में काशी में आज के समय में साक्षात शिव अवतार में गौतम राम बाबा, बाबा शंभव राम जी इस अघोर परंपरा के उन्नायक गुरुओं में स्थान रखते हैं कि उनके द्वारा अनुतोषित इस परंपरा को आगे शिखर तक पहुंचाने का काम गुरुपद शंभव राम जी कर रहे हैं, जो पड़ाव के साथ साथ पूरे विश्व के विभिन्न देशों में स्थापित अवधूत भगवान राम की सर्वेश्वरी समूह शाखा का संचालन भी उनके द्वारा किया जाता है। ऐसे चमत्कारिक अघोरेश्वर भगवान राम के बारे में वैसे तो तमाम दंत कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मैं आपको इतिहास सापेक्ष कुछ कथाएं बताऊंगा। बचपन में शेरों के दांत गिन लेना और अपनी शिष्य परंपरा में इन्होंने तमाम अपने भक्तों का उद्धार किया। ऐसे अघोरेश्वर भगवान राम ने विश्व में तमाम अपने चमत्कारिक कृत्यों के द्वारा लोगों को चमत्कृत किया। लोग कहते हैं कि कापालिक या अवघड़ चमत्कारों के वशीभूत होता है, लेकिन मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सच्चा कापालिक होता है, जो सच्चा अवघड़ होता है, उसके नेत्रों में जो तेज होता है, उसकी वृत्तियों से जो आभा फूटती है, वो निश्चय ही उसके सिद्ध होने का परिचायक होती है। सिद्धियों का बेजा इस्तेमाल करना ये जादूगरों का काम है, लेकिन सिद्धों, फकीरों, संतों का काम सिद्धियों को अपने बस में करके शक्ति और शक्तिमान को धारण करना, यही अघोरेश्वर का असला स्वरूप है। समाज के गरीब, वंचित और शोषितों के लिए जो स्तरोन्नयन का काम अवधूत भगवान राम सेवा ट्रस्ट ने और सर्वेश्वरी समूह ने चलाया है, वो देश में विश्व कल्याण की सबसे बड़ी योजना चल रही है। वर्तमान समय में अवधूत भगवान राम की परंपरा को शिखर तक पहुंचाने का काम उनके परम शिष्य गुरुपद शंभव राम जी कर रहे हैं। गुरुपद शंभव राम जी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के महाराजा भानु प्रताप सिंह जी के लड़के हैं। ऐसे में अगली कड़ी में हम आपके बारे में कुछ और बताएंगे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।